अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर जरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हम मिर्च की फसल में जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम मिर्च की काश्त करते हैं तो अगर हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो पूरी खुराक है वो मिर्च की फसल को लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे तो उसमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। अगर जब जिन इलाकों में जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं होता वहाँ पे जो है आपका पौधा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उस पर बीमारी का अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ लोग सवाल कर रहे थे कि आप मिर्च की फसल में जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इन सब लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि मैं इस वीडियो में आपको बता सकूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, तीन तरह से जो है हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं। एक हम स्प्रे के जरिए, दूसरा बाई मैनुअली लेबर के जरिए, और तीसरा जो है वो मल्चिंग के जरिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्चिंग के ज़रिए कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जब मल्चिंग करने का मकसद ये होता है कि जिन एरियाज़ में हमारे लेबर की शॉर्टेज होती है, जिन हमें पता होता है कि एट द पॉइंट हमें लेबर नहीं मिलेगी, वहाँ पे मल्चिंग का अमल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मल्चिंग अगर नहीं करेंगे वहाँ पे तो फिर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होंगी तो फिर हमारे लिए बड़ा इशू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे इशू बनेगा? अगर जड़ी बूटी कंट्रोल नहीं होती तो दोस्तों आप कभी भी पूरी एवरेज नहीं ले सकते। तो आपको जड़ी बूटी का कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि हम मल्चिंग नहीं करते, लेकिन हम उन इलाकों में, जिन एरियाज़ में एट द टाइम आपको लेबर नहीं मिलती, तो वहाँ पे मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। मल्चिंग कैसे होती है दोस्तों? अगर हम टनल में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम भी टनल में लगाते हैं, तो हम वहाँ पे मल्चिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे गोडी या कोई स्प्रे उस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ओपन में लगाते हैं, हम ओपन में मल्चिंग नहीं करते। लेकिन जिन एरियाज़ में आपको इशू होता है लेबर का, वहाँ पे आपको मल्चिंग कर देनी चाहिए, आपको एक ही बार शापर बिछा के। लेकिन जब आप मल्चिंग करते हैं तो फिर आपको जो पौधा है वो ऊपर करके लगाना पड़ता है, ताकि बाद में आपको मट्टी तो लगती नहीं है। जब मट्टी नहीं लगती तो फिर आपका पौधा जो है, जब वो उगे तो वो हेल्दी होना चाहिए और उसको नीचे से सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल किनारे पे आपने नहीं लगाना, कोशिश करनी है कि किनारे से थोड़ा ऊपर करके लगाना है। और मल्चिंग का जो अमल है वो थोड़ा कॉस्टली है। आपको पता है 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ के पीछे आपके लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन एरियाज़ में लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिन एरियाज़ में आपको ये पता है कि आप एक गोडी भी नहीं करा सकते, तो फिर वहाँ पे आपको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम हमारे एरियाज़ में, जैसा कि मुल्तान में हमें लेबर मिलती है, तो हम मल्चिंग की तरफ नहीं जाते क्योंकि मल्चिंग जो है वो एक कॉस्टली अमल है। और हमारे एरियाज़ में हम मट्टी भी लगानी होती है, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। और जो दोस्तों दूसरा तरीका है वो मैनुअली। दोस्तों, कुछ लोग जो हैं जो छोटे पैमाने पे लगाते हैं, 1 या 2 एकड़ पे, 3 एकड़ पे, वो करते ही नहीं है कुछ भी, ना मल्चिंग करते हैं ना कोई स्प्रे करते हैं। वो जैसे जड़ी बूटियां होती हैं उनको रंबे के जरिए उनकी गोडी करा देते हैं, 1 या 2 या 3 गोडी करा देते हैं। फिर जब वो मट्टी लगाते हैं, मट्टी लगाने के बाद वो भी डवाल गोल्ड फ्लड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम क्योंकि बड़े पैमाने पे मिर्च लगाते हैं, आप सबको पता है, मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मैं आपको वो मशवरा दूंगा जो कि आसान और सस्ता है। दोस्तों, हम एक बड़े पैमाने पे लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो पेस्टिसाइड के जरिए ही कर लें। सबसे पहले दोस्तों, जब हम मिर्च की शिफ्टिंग कर देते हैं, शिफ्टिंग करने के फ़ौरन बाद जो है हम उसको ऊपर डवाल गोल्ड का स्प्रे करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार डवाल गोल्ड का स्प्रे करने से क्या हमारी मिर्च की फसल को मुतासिर नहीं होगी? जिंदा पौधे के ऊपर अगर हम डवाल गोल्ड कर देंगे, क्या हमारे पौधे मरेंगे नहीं? तो उन सब लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि मैं उन सब लोगों को बता सकूं। चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम डवाल गोल्ड का ऊपर स्प्रे करते हैं, ये देखें आप, ये डवाल गोल्ड का मिर्च की शिफ्टिंग के बाद स्प्रे हो रहा है। तो ये हम स्प्रे करते हैं कट वाले फुहारे से, ये पूरी नाली के अंदर स्प्रे कर देते हैं। ये पानी के ऊपर भी स्प्रे हो जाती है, पौधे के ऊपर भी हो जाती है, जहाँ तक मॉइस्चर होता है वहाँ हर जगह तक स्प्रे हो जाती है। फिर ये दोस्तों एक अपनी तह बना लेता है। और ये दोस्तों किस टाइम पीरियड में करना है? दोस्तों, ये मिर्च शिफ्ट करने के 24 से 48 घंटे के दरमियान करना है। और आपने ये नहीं घबराना कि मिर्च के पौधे के ऊपर स्प्रे जा रही है या नहीं जा रही, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। आपने जो है वो स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद हमने स्प्रे कर दी, उसके बाद हमने पानी नहीं लगाना होता। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, वो नीचे एक आपकी एक तह बन जाती है। उस तह पे वो जो डवाल गोल्ड के अंदर एस्मेटोलाक्लोर जो केमिकल होता है वो जो है वो नीचे फिक्स हो जाता है। फिर क्योंकि आपको पता है कि मिर्च का जो पौधा है उसको हमने सिर्फ मॉइस्चर ही देना होता है, पौधे से 3-4 इंच पानी नीचे रखना होता है, तो फिर हमारा जड़ी बूटियां नहीं उगती क्योंकि वहाँ पे एक डवाल गोल्ड की एक तह होती है। दोस्तों, जो डवाल गोल्ड का असर होता है वो 35 से 40 दिन होता है। दोस्तों, मिर्च की फसल हम अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में काश्त करते हैं, 35 से 40 दिन के बाद अगर हमारा जड़ी बूटियां उग जाती हैं या बारिश आने की वजह से जड़ी बूटियां आ जाती हैं, तो फिर हम उसको मैनुअली एक गोडी करा के उसके ऊपर मट्टी लगा देते हैं। अगर हम स्प्रे करते भी हैं, अक्सर औकात ये होता है कि बारिशें नहीं आती, जिस वजह से हमें गोडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको एक आधी गोडी कराते हैं,
मट्टी लगाने से पहले 35 से 40 दिन बाद एक अच्छी सी गोडी करवा के फिर दोस्तों हम इसको दोबारा मट्टी लगाने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डवाल गोल्ड होता है उसका 35 से 40 दिन में असर ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमें ये होता है कि यार अब जड़ी बूटियाँ उगने लग जाती हैं, और उगने भी लग जाती है क्योंकि आपको पता है सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही होती है। तो दोस्तों फिर अब जिन एरियाज़ में हमारे जड़ी बूटियाँ नहीं होती वहाँ तो हम ये कर लेते हैं कि हमें गोडी कराने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे वैसे ही मट्टी लगा के फ़ौरन जो है हम डवाल गोल्ड को फिर फ्लड कर देते हैं। लेकिन जिन एरियाज़ में हमारे जो है जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि स्प्रे के बाद भी कुछ एरियाज़ में जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, या कुछ ऐसी ज़मीनें जो कि रेतली ज़मीन होती है या थोड़ी जो है नरम ज़मीन होती है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा उगती हैं, वहाँ पे हमें एक गोडी करानी ज़रूरी होती है। वहाँ पे अगर हम एक गोडी करा देते हैं उसके बाद दोबारा से दोस्तों हम मट्टी लगाने की तरफ चले जाते हैं। मट्टी 35 से 40 दिन बाद जब आपका पौधा ऑलमोस्ट 1 फुट या 1 फुट से थोड़ा छोटा होता है, हम मट्टी लगा देते हैं। दोस्तों हम मट्टी 2 तरीके से लगाते हैं, ट्रैक्टर के ज़रिए या लेबर के ज़रिए। हम प्रेफर करते हैं ट्रैक्टर के ज़रिए, क्योंकि ज़्यादा पैमाने पर लगानी होती है और जो है ट्रैक्टर के ज़रिए अच्छी मट्टी लगती है। तो हम मट्टी ट्रैक्टर के ज़रिए लगा के दोस्तों मट्टी लगाने के बाद हम दोबारा 1 लीटर जो होता है वो 1 एकड़ में फ्लड कर देते हैं। वो फ्लड किस तरह से करते हैं दोस्तों, जब हल्का सा पानी पूरे खेत में चला जाता है उसके बाद हम फ्लड करते हैं। फ्लड करने के बाद जो है हर एकड़ में 1 लीटर फ्लड कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फ्लड करने से कोई पौधे पे स्ट्रेस तो नहीं आता। दोस्तों बिल्कुल नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी है अमल है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप जड़ी बूटियों को जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हम 1 लीटर जो है वो 1 एकड़ के अंदर फ्लड कर देते हैं। दोस्तों अगले 35 से 40 दिन बाद जब मट्टी लगाने के फिर वो पौधा अपना झाड़ बनाना शुरू कर देता है। फिर वो पौधा इतना झाड़ बना लेता है कि वो ज़मीन के ऊपर रोशनी नहीं आती, फिर वो जड़ी बूटियों का कोई अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर रोशनी नहीं आएगी तो फिर जड़ी बूटियाँ कहाँ से उगेंगी। तो दोस्तों ये हम मैनुअली जो है स्प्रे के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और डोज़ हमने कितनी डालनी है दोस्तों, जब हमने शुरू में स्प्रे करना है तो हम 100 से लेके 120 ml पर 20 लीटर टैंकी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। नई से नई मालूमात के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें।